consider the number of zeros before the first non-zero element should be in increasing order for rows. The first non-zero element should be unity यानी one, not the last restriction is not necessary. एक्सेलॉन फॉर्म जैसे नॉर्मल फॉर्म किया था कि यूनिट मैट्रिक्स का शक्ल होता था, बाकी 0 0 0 होता था। इसी तरह से एक्सेलॉन फॉर्म क्या है इसको हमने लिखा। क्या लिखा है इसको समझिएगा। All non-zero rows precede the zeros। अगर कोई जीरो रोज है, जीरो रोज मतलब जिसके सारे एलिमेंट जीरो, नॉन जीरो रो जिसका एक भी एलिमेंट अगर नॉन जीरो बाकी सब जीरो भी है तो वो नॉन जीरो रो कहलाए। नॉन जीरो रो ऊपर होना चाहिए और जो कम्प्लीटली जीरो रोज है वो नीचे होना चाहिए। जैसे 4 2 3 5 6 0 1 2 3 5 0 0 1 5 9 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0। मैट्रिक्स लिया, देखे तो ये एक्सेलॉन फॉर्म में है या नहीं। एक्सेलॉन फॉर्म होने के लिए तीन शर्तें। पहला कि जो नॉन जीरो रोज है, जैसे ये नॉन जीरो रोज है, ये भी नॉन जीरो रोज है, ये भी नॉन जीरो रोज, ये भी नॉन जीरो रोज, ये जीरो रो है जिसका सारा एलिमेंट जीरो। तो नॉन जीरो रो ऊपर होना चाहिए, जीरो रो नीचे होना चाहिए जो है। दूसरा, जीरो की संख्या लगातार बढ़ते रहना चाहिए। और वो जीरो कहाँ से गिनेंगे? फ्रॉम द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, पहला तो जो नॉन जीरो है उसके पहले कितना जीरो। जैसे देखिए ये पहला नॉन जीरो इस रो में ये है, इसके पहले कैसे पहला नॉन जीरो ये है, इसके पहले 2 जीरो, पहला नॉन जीरो ये है, इसके पहले 3 जीरो। दूसरा शर्त ये हो गया, जीरो लगातार 1 0 2 0 3 0। तीसरा शर्त जो है
कि पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 ही होना चाहिए। उसके हिसाब से देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 पहला नॉन जीरो 1 होना चाहिए। तो ये आज तक का रिसर्च यही है, लेकिन अब नया रिसर्च आया है कि लास्ट रिस्ट्रिक्शन कोई ज़रूरी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पहला नॉन जीरो एलिमेंट कुछ भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी भी हम लोग उसे यूज़ नहीं करते, अभी भी पहला नॉन जीरो एलिमेंट हम लोग 1 ही लाते हैं। देखिए सब में पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, इसमें तो खैर जीरो है ही नहीं, तो जीरो लगातार बढ़ रहा है, जीरो की संख्या लगातार बढ़ना है। गिनेंगे कहाँ से, फ्रॉम द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट। पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 ही होना चाहिए, तो ये एक्लोन फॉर्म में हो गया। अगर मैट्रिक्स एक्लोन फॉर्म में पहचाना चला गया, उसका रैंक आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में एक मैट्रिक्स दे दे एक्लोन फॉर्म में, रैंक बताइए, तो रैंक कहते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एक्लोन फॉर्म। नॉन जीरो रोज कैसे हुए, 1 2 3 4, रैंक हो गया 4। एक बात और बोलना है, ये तो हो गया, उतार लिया। फर्ज कीजिए इस रो में के जीरो गिना जाएगा, एक ही जीरो गिना जाएगा। फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट के पहले जो जीरो उसी को गिना जाएगा, उसके बाद जीरो से कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल बुक से दिया जा रहा है, पहचानना है कि एक्लोन में है या नहीं। 0 1 2 3, 0 0 1 -1, 0 0 0 0, एक्लोन है या नहीं। तो देखिए तो नॉन जीरो रो 2 ठो, एक नॉन जीरो रो ऊपर है, जीरो रो नीचे, पहला शर्त क्लियर। दूसरा शर्त जीरो की संख्या बढ़ते रहना है फ्रॉम द फर्स्ट नॉन जीरो, इसके पहले एक जीरो, इसके पहले 2 जीरो। पहला नॉन जीरो 1 ही होना चाहिए, अर्थात एक्लोन में है। रैंक इसका नंबर ऑफ नॉन, लिख देते हैं याद रहेगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। एग्जाम्पल ए बराबर 0 1 2 3 4 5 6, 0 0 1 3 3 3 4, 0 0 0 4 0 0 0 1 4 5 9, 0 0 0 0 0। देखिए तो ये एक्लोन है या नहीं। 3 शर्त, पहला शर्त जीरो रो नीचे होना चाहिए, 2 तो जीरो रो है, दोनों नीचे है। नॉन जीरो रोज में जीरो की संख्या लगातार बढ़ते जाना है फ्रॉम द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, इसके पहले एक जीरो, इसके पहले 2 जीरो, इसके पहले 3 जीरो बढ़ रहा। पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, एक्लोन में है। रैंक नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, कैटो नॉन जीरो रो है 3। रैंक के लिए 3 बात हो गया।
एक डेफिनेशन पर आधारित, दूसरा नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके, तीसरा एक्लोन फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो रैंक निकाल सकता है। लेकिन बोले नहीं बोले खाली रैंक निकालने दे तो नॉर्मल में करना है। अब देखिए एक बात बताता है, इसको लिखना नहीं। जैसे कोई मैट्रिक्स है, इसका रैंक निकालना डेफिनेशन से, तो आपने इसका रैंक निकालने का तरीका क्या बताया था कि इसमें पहले 4 ऑर्डर का माइनर बन रहा है। माइनर किसको कहते हैं? सब मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट, स्क्वायर सब मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को हम माइनर कहते हैं। तो 4 ऑर्डर का एक माइनर बन रहा है। अगर वो 0 आ गया तो आप बोलते थे रैंक 4 नहीं है, उसके नीचे जाते थे 4 से कम। फिर 3 का माइनर चूज करते थे। माइनर क्या है? डिटर्मिनेंट किसका? स्क्वायर सब मैट्रिक्स। 3 का पहले लेते थे। फर्स्ट कीजिए वो भी 0 आ गया तो आप कहते थे रैंक 3 भी नहीं होगा, उससे नीचे जाते थे। अगर 2 वाला लिया और नॉन 0 आ गया, अब कहते थे रैंक 2। किसी मैट्रिक्स का रैंक 2 कब कहते हैं? जब 2 ऑर्डर का कम से कम एक माइनर मिले, जिसका माइनर मिले जो 0 नहीं हो, और इससे ऊपर ऑर्डर का जो भी माइनर रहा हो वो सब का सब 0 रहा हो। रैंक आर कब कहेंगे? जब आर ऑर्डर का कम से कम एक माइनर ऐसा हो जो 0 नहीं हुआ हो, और उससे ऊपर ऑर्डर का जो भी रहा हो वो 0 रहा हो। दूसरी बात, जैसे देखिए यहाँ ये, अगर हम 2 ऑर्डर का एक सब मैट्रिक्स ये उठाते हैं ए का, 2 ऑर्डर ए ट्रांसपोज लिखिया 1 2 3 4 9 10 11 12, अगर ये सब मैट्रिक्स ये है, इसका डिटर्मिनेंट माइनर कहलाएगा, इसका नाम अगर हम आर दें तो आर डैश जो है, आर डैश देखिए इसका सब मैट्रिक्स बना होगा। यानी आर, अगर थ्योरम पढ़ाने जा रहे हैं जिसमें इन शब्दों का यूज होगा, तो उसके लिए पहले बात को क्लियर कर रहे हैं। आर अगर एक सब मैट्रिक्स हमने ए का उठाया तो आर का जो ट्रांसपोज है वो सब मैट्रिक्स किसका हो जा रहा है? ए डैश। दूसरी बात, अगर आर का डिटर्मिनेंट 0 है तो आर डैश का डिटर्मिनेंट भी हमें पता है कि डिटर्मिनेंट में रो को कॉलम में ले जाएं या कॉलम को रो में, मान तो फर्क नहीं पड़ता। मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में भी तो वही काम करते हैं, रो को कॉलम में बदलते हैं, तो ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट वही होता है जो उस मैट्रिक्स का है, उसके लिए जरूरत पड़ेगी। ये थ्योरम 3 बार पूछा है, इस थ्योरम को तैयार करेंगे। इंपॉर्टेंट थ्योरम, शो दैट रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज।
होगा जितना ए के ट्रांसपोज का। इसमें चूंकि हमें पूरा भाषा ही लिखना है इसलिए पहले इसको समझ लेंगे फिर उसका आंसर लिखाएंगे। मान लिया, इसको लिखना नहीं है, इसे समझा रहे हैं। रैंक ऑफ ए माना आर। जैसे आपने मैट्रिक्स ए का रैंक आर कहा, इसके मतलब आर ऑर्डर का एक माइनर मिला होगा जो 0 नहीं हुआ होगा और उससे ऊपर ऑर्डर का जो भी होगा वो 0 रहा होगा। बात बैठा देना, फिर से अगर इसका रैंक आर है तो आर ऑर्डर का एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स जिसका माइनर उठाते हैं, एक सब मैट्रिक्स होगा जिसका डिटर्मिनेंट जिसको माइनर बोलते थे वो 0 नहीं होगा और उससे ऊपर ऑर्डर का जो भी होगा उसका माइनर 0 होगा। फर्ज कीजिए आर एक सब मैट्रिक्स लिया, इसका कितने ऑर्डर का, आर ऑर्डर का, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो माइनर कहलाए, ये 0 नहीं हुआ होगा और इससे ऊपर ऑर्डर का जो भी सब मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट 0 रहा होगा, तभी हम ए का रैंक आर कह रहे हैं। क्लियर? अब देखिए आर अगर सब मैट्रिक्स है ए का तो आर डैश सब मैट्रिक्स होगा ए डैश का, जस्ट दिखाए। आर का ऑर्डर अगर आर है तो आर डैश का ऑर्डर भी आर होगा। अगर कोई मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर का है इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो भी 3/3 ऑर्डर का ही होगा। आर ट्रांसपोज, क्योंकि हम स्क्वायर सब मैट्रिक्स ले रहे हैं, आर ट्रांसपोज डिटरमिनेंट उतना ही होगा जितना आर पर, और ये 0 नहीं है। आर डैश एक सब मैट्रिक्स है किसका, ए डैश का, कितने ऑर्डर का, आर ऑर्डर का, और उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। इसके मतलब ए डैश का जो रैंक है या तो आर होगा या आर से ऊपर भी हो सकता है R+1 भी हो। हमने जैसे आप जानते हैं एक मैट्रिक्स देते हैं बहुत सारा ऑर्डर का और इसका आप जो चेकिंग करते हैं शुरू से करते हैं, 4/4 अगर है तो 4/4, 3/3। अगर फर्स्ट कीजिए हमने 4 नहीं किया, 3 नहीं किया, 2 चेक किया और ये 0 नहीं आया तो क्या आप रैंक 2 कह देंगे? कहेंगे नहीं, रैंक 2 भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, 3 वाला भी 0 नहीं आया हो सकता है 4 वाला भी 0 नहीं आया हो। उसी तरह यहाँ अगर ये चीज़ 0 नहीं है जो प्योर ऑर्डर का था, पे डैश का रैंक या तो आर होगा या आर से ज़्यादा होगा। अगर हम डैश का रैंक आर या आर से ज़्यादा कह रहे हैं तो देखें तो मामला क्या होता है। हम एक सब मैट्रिक्स लेते हैं R+1, आर से ज़्यादा मतलब R+1 या R+2 या R+3 होगा। R+1 ऑर्डर का एक सब मैट्रिक्स लेते हैं S, किसका, ए डैश। सब मैट्रिक्स ए डैश का एस डैश सब मैट्रिक्स होगा ए, एस डैश सब मैट्रिक्स ए डैश का एस सब मैट्रिक्स होगा ए। अब इसका डिटर्मिनेंट R+1 ऑर्डर का जो सब मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट
आर से ऊपर ऑर्डर का जो भी सब मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर 0 रहा होगा। इसका मतलब साफ हो गया कि डैश का जो रैंक है वो आर से ज्यादा नहीं होगा, आर या आर से कम। वहाँ तो आर या आर से ज्यादा, दोनों को मिलाएंगे आर के बराबर। इस थ्योरम को हम लिखा नहीं रहे। आज आप क्या करेंगे, रैंक का जो डेफिनेशन हमने लिखाया है इस पर सुन लिख लीजिए और घर पर भी 2-4 बार उसको पढ़िए। किसी मैट्रिक्स का रैंक आर कहेंगे कब, जब आर ऑर्डर का एक माइनर में, माइनर क्या होता है, स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। मान लिया आर एक सब मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट जब लिया तो माइनर बन गया। ये 0 नहीं होना चाहिए जो कि आर ऑर्डर का था, और आर से ऊपर ऑर्डर का जो भी रहे उसे 0 होना चाहिए। दूसरी बात, ये तो डेफिनेशन हो गया उसका जो बार बार यूज होगा। दूसरी बात, अगर ए से कोई सब मैट्रिक्स आप उठाते हैं, मान लिया इस सब मैट्रिक्स का नाम आर दिया, तो आर का जो ट्रांसपोज है वो ए डैश का सब मैट्रिक्स बन जाएगा, वो भी यूज होगा। कल इसको सबसे बार ढंग से सिखाएंगे, क्लियर हो जाएगा। उसको नहीं याद करना, घर को तैयार नहीं करना, इस थ्योरम को क्लास में ही तैयार हो जाना है। कल खाली डेफिनेशन आपको देख जाइए।